हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी अलग और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि नेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में किस तरीके से तुक्का लगाया जाए। तुक्का लगाना भी अपने आप में एक कला होती है, अगर एक आर्ट है और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हैकिंग है। तो अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ लेंगे जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपके क्वेश्चन को ठीक करने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और जैसे कि मैं अपने टाइम पर जब मैं खुद एग्जाम दिया करता था तो मैंने इन सब चीज़ों को अप्लाई किया था और डेफिनेटली मुझे इनसे दो चार क्वेश्चंस तो ठीक होते ही होते थे, मतलब काफ़ी कुछ एडवांटेज मुझे भी मिला है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे और जो भी जेन्युइन तरीके हैं उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स हैकर बन जाएंगे, आप सभी लोग एक हैकर बनने वाले हो। और अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और बाद में कोई पूछे आपसे कि किससे पढ़ाई की थी, किसने पढ़ाया था आपको, तो मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम डुबोओगे। मतलब देख रहे हो किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तुक्का लगाने पे भी एक क्लास देनी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने एग्जाम में, तो एक ये एडवांटेज हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं और लेना चाहिए इनफैक्ट आप लोगों को, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक बहुत ही बड़ा आपके पास एक मौका है कि आप अच्छे से तुक्का लगाएं और क्वेश्चंस ठीक करके एक एडवांटेज लें। सो माय नेम इज मोहम्मद आजम। I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years and I have qualified UGC NET 3 times। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। गाइज देखो, मैं सभी टिप्स को फॉलो एक्सप्लेन करूंगा और सभी टिप्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। मैं आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं और ये आपके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब आप लोग खुद मुझे आंसर करेंगे इस प्रैक्टिस सेशन में, फिर देखते हैं कि किसका कितना तुक्का सही लगा है और कौन यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वल बनेगा, उतना सोच पाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं सभी चीजों के लिए, आपको पता नहीं कि मैंने कितनी रिसर्च करी इन सभी को लेकर के, और प्लस क्वेश्चंस पे रिसर्च करी कि किन किन क्वेश्चंस पर तुक्का लगाया जा सकता है। तो काफी रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। अब ये वीडियो भले ही 8-10 मिनट की बनेगी, लेकिन इस वीडियो के पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे लगाए मैंने रिसर्च करने में। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना आफ्टर वॉचिंग। सो गाइज, सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड इनिशियली स्किप द डिफिकल्ट, दिस विल सेव योर टाइम। देखिए गाइज, ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपके माइंड को एक कॉन्फिडेंस दे देती है। अब अपने माइंड को कॉन्फिडेंस में कैसे लेके आए, जो आपने इजी क्वेश्चंस आपको दिखे आपने पहले उनको कर लिया, तो इससे आपका जो माइंड है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। आपके माइंड को लगता है कि चलो मैंने काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। और फिर जब आप टफ क्वेश्चंस करते हो तो वहां पर भी आप उनको हैंडल कर पाते हो। इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप जिम जाते हो ना, जब आप जिम करने जाते हो, स्टार्टिंग में जब आप जिम करते हो तब स्टार्टिंग में आपसे 5-5 किलो के डंबल उठवाए जाते हैं, क्योंकि आपने नई नई जिम ज्वाइन करी, आपको इतना आइडिया नहीं है। जब आप ये स्टार्ट कर लेते हो, आपको हफ्ते 15 दिन हो चुके, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं 7.5 किलो का भी उठा सकता हूं। फिर आपने 1 महीने ये कर लिया, देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं 10 किलो का भी उठा सकता हूं, फिर मैं 20 किलो का भी उठा लूंगा, फिर 50 किलो भी उठा लूंगा। ये सुनो, तो गाइज ये एक तरीके से ट्रिक है जो कि आप अपने रियल लाइफ में करते हो। ये सेम ट्रिक आप अपने एग्जाम में भी अपना सकते हो कि पहले इजी वाली चीजों को करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, देन उसके बाद आप टफ वाली चीजों को, हैवी वाली चीजों को भी हैंडल कर सकते हो। आपका माइंड इस लेवल का हो जाता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आइडेंटिफाई द कीवर्ड इन द क्वेश्चंस एंड लुक फॉर द ऑप्शंस अराउंड दैट कीवर्ड। गाइज ये जो मैं कीवर्ड वाली ट्रिक है मैंने आपको बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, अगर जो पैसेज आता है एग्जाम में उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो मैंने एकदम जबरदस्त ट्रिक बताई थी। वैसे मैं इस क्लास का भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मैंने कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करके बताया था और मैंने कीवर्ड वाली ट्रिक को वहां पे यूज किया था, किस तरीके से आप कीवर्ड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जहां पर आपको तुक्का लगाना है, आपको नहीं आइडिया है ऑप्शंस के बारे में, 4 ऑप्शन है भाई, एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभी चारों ऑप्शन कुछ ऐसे आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपको इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब इतना भी आइडिया नहीं है कि आप एग्जाम कौन सा देने आए थे। आप नेट का एग्जाम देने आए थे, एसएससी का देने आए थे, बैंकिंग का देने आए थे, आपको ये भी एग्जाम, इतना भी आइडिया नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गए। अब यहां पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपने एक वर्ड को पकड़ लिया, जैसे कोई क्वेश्चन में लिखा था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
अब आपने चारों ऑप्शन में देखा तो चारों ऑप्शन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक मुझे जो है ऑप्शन दिख रहा है, तो बहुत ही ज्यादा चांस है, बहुत ही हाई चांस है कि जो उसका आंसर है वो वही वाला होगा जो उससे रिलेटेड है। तो ये एक जो कीवर्ड वाली ट्रिक है, ये मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझाया था, और इसी सेम ट्रिक को आप अपना सकते हो तुक्का मारने के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन के एक कीवर्ड को पहचानना है, देन उसी कीवर्ड को रिलेट करना है चारों ऑप्शन से, और उन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कोई ना कोई जो है उससे मैच कर रहा होगा, और 90% चांस है कि वही आंसर आपका राइट होगा। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपसे, 3 से 4 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब ये जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस भी है ना, तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी, रुक जाओ थोड़ा सा। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड आता है, जिसमें अगर आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन गिवन है तो इसमें आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है कि ये 4 ऑप्शन जो गिवन है, इसमें मुझे एक ऑप्शन के बारे में तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचे 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शंस में आपको तुक्का मारना है। अब इन 3 ऑप्शन के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, देन आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। ये वाली ट्रिक आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, और ये ट्रिक मतलब 100% काम करती है। दैट इज जय माता दी और जय श्री राम बोल करके लगा दो आंख बंद करके इन तीनों में से। तो यहां पर आपके जो क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 33%, क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शन ही आपके पास बचे हैं, आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और अगर इनकेस आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपको ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से 2 के बारे में आपको आइडिया है, 2 के बारे में आइडिया नहीं है, तो जिनके बारे में आइडिया है और आपको लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकते, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूं, मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है, तो उस केस में आप इसमें से किन्हीं 2 पे टिक लगाएंगे ये बोल करके, और उसके बाद आपके ऑप्शंस जो है आई मीन आंसर ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 50% हो जाएगी कि जो आपका आंसर है वो 50% ठीक होगा। समझ में आ गया कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड। देन आपका ऑड वन आउट है, ये भी आपका सेम टू सेम एलिमिनेशन मेथड के जैसा ही है कि जो भी आपको ऑड लग रहा है क्वेश्चन में उसको हटा दो। भाई आपसे बात की जा रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, और यहां पर जो ऑप्शंस गिवन है इसमें कुछ लिखा हुआ है लाइक, और एक ऑप्शन में आपने देखा कि यहां पर हिस्ट्री से रिलेटेड बात की जा रही है या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बात की जा रही है, कोई वर्ड गिवन है। तो इसका मतलब है ये वाला वर्ड है ये तो बहुत ही अलग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपका जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो 3 ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें पॉलिटिकल साइंस की किसी वर्ड की बात की जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में ये भी आपका एलिमिनेशन मेथड के जैसा ही है कि आपने एक वर्ड देखा और जो कि बिल्कुल ही अलग है उसको हटा दिया। तो ये भी आपका एक कॉमन सेंस है, आपने अपने नॉलेज को यूज किया। देखिए गाइस, नकल मारने की भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर आप तुक्का मारते हो फिर नकल मारते हो तो वहां भी आपको अकल चाहिए, अकल तो लगानी ही पड़ेगी। और एक चीज याद रखना, वैसे मैं ये दुआ करता हूं कि तुक्का मारने की नौबत ना आए, आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन है आप उनका आंसर कर पाए, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में बस भंडारा मिलता है। तो एग्जाम में फ्री में मार्क्स चाहिए तो थोड़ा बहुत तो अकल लगानी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही मैं बता दूंगा और आप बिल्कुल करके आ जाओगे। थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा भाई कि कैसे होता है ना। तो थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, भंडारा तो है नहीं कि सबको ही मिल जाएगा, जो अकल लगाएगा उसी का आंसर ठीक होगा, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। गो विद एन आंसर दैट सीम्स फैमिलियर। गाइस, जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके जो 4 ऑप्शन गिवन है, इसको पढ़ते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, कि अगर 4 लड़कियां आ रही हैं सामने से, वैसे मुझे ऐसे बात कहनी तो नहीं चाहिए, सॉरी, मतलब लेकिन यहाँ पर 4 लड़के मान लो, चलो ऐसे मान लो कि 4 लड़के सामने से आ रहे हैं, 4 बॉयज सामने से आ रहे हैं, उसमें एक बॉय काफी हैंडसम है, एकदम खतरनाक हैंडसम दिख रहा है, तो आपकी नजर किस पे जाएगी? आपकी नजर उसी पे जाएगी ना। तो बस यही करना है आपको 4 ऑप्शन के साथ, जो एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपकी नजर किस पे गई। अब नजर का मतलब ये नहीं कि वो दिखने में अच्छा लग रहा था इसलिए, नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये जो वर्ड है इससे काफी फेमिलियर है, मतलब ये क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है, काफी फेमिलियर लग रहा है, तो बस वही आंसर हो जाएगा। तो आपको अपने पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शंस को देखने के बाद आपको खुद अंदाजा लगाना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कौन फेमिलियर है, वही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यार माफ कर देना छोटी वाली ये जो 4 ऑप्शन वाली मैंने बोला था आप इस बात के लिए, वैसे नॉर्मल सही है, इतना बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग, सब लोग यंगस्टर ही है ना। व्हेन देयर इज एन ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव 70% चांस आर देयर दैट द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर भी एक 30% ना भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा। अगर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है तो 70% चांस है कि ऑल ऑफ द अबव होगा। अब यहाँ पर 70% चांस है, मैं ये नहीं कह रहा कि लगा ही देना आंख बंद करके, ये तब करना है जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आइडिया है तब अपने आइडिया के साथ जाना, लेकिन आइडिया नहीं है तब ऑल ऑफ द अबव लगा देना, 70% चांस रहते हैं कि ज्यादा सही होगा। और मैंने यूजीसी नेट के पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में जो ऑप्शन होते हैं ना, सी और डी करके होते हैं, ये इनके ज्यादा चांस रहते हैं कि ये ऑप्शन ज्यादा ठीक होने के चांस ज्यादा रहते हैं।
तो थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, चारों में से बिल्कुल ही आपके तोते उड़ गए, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में आप ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक के साथ चले जाना। ज्यादातर चांस रहते हैं कि सी में या डी में से होता है, मतलब ज्यादातर चांस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमेशा सी और डी ही होते हैं, ठीक है। अब गाइस, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अब आप लोग मुझे आंसर करना, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, आप भी क्वेश्चन पढ़ लो और अपने मन में सोच लो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं आपको तुक्का लगाना सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, और ये आपका यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। चलिए अपने मन में सोचो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़ के कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बाद में आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने तुक्के सही गए। हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 आउट ऑफ 3 आपके कितने हैं, कितना स्कोर किया, ठीक है। सो क्वेश्चन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, एनिमल, फिश या क्रॉप एंड वेजिटेबल। भैया कोई 5th क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी बता देगा। आप तो फिर भी यूजीसी नेट दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। कुछ गिने चुने मेरे अच्छे बच्चे, जिनको मैं नालायक बोलता हूं, हो सकता है कि उनका गलत हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी नालायक से लायक बन सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वाटर क्वालिटी की बात की जा रही है। और वाटर में कौन रहता है, बचपन में सुना था ना, मछली जल की रानी है, तो ये रानी रहती है पानी में, ठीक है। और यहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है, क्योंकि मछली भी तो सांस लेती है अपने गलफड़े से, है ना, तो इसलिए उनके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। और वाटर क्वालिटी की बात की जा रही है, तो ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है जिस वाटर में, वहां पर मछलियां मर जाती हैं, या फिर वहां पर मछलियां नहीं जिंदा रह पाती। तो आपने इस तरीके से भी कई बार सुना होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है इसका बिल्कुल ठीक गया होगा। अब देखो यहां मैंने बताया था ना आपको कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन इसके साथ फेमिलियर है। यहाँ ऑप्शन कौन सा जो है इससे मिलता जुलता है, फेमिलियर है। तो वाटर की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फिश ही आंसर होना चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है। ये भी आपका यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है। असिद्ध इज द फॉलिसी व्हेन द मिडल टर्म। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है, ये आपका इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, ये सुनो, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे लाइक अनप्रूव्ड, टू वाइड, टू नैरो एंड नॉन एक्सक्लूसिव। भैया मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं बिल्कुल ही जीरो हूं। अब बताओ इसका तुक्का कैसे लगाना है, चलो बताओ, मतलब बताना तो है नहीं, अपने मन में सोचो कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पता लगी गया होगा कि राइट आंसर क्या है, जिन्हें नहीं पता वो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहां पर लिखा है असिद्ध। देखो अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है ना 10वीं क्लास तक, तो उसमें क्वेश्चंस होते थे कि सिद्ध करो, याद है, क्वेश्चन में लिखा होता था कि सिद्ध करो, पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करो, इस क्वेश्चन को सिद्ध करो, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल में सिद्ध करो, याद है। तो ये सिद्ध करना मतलब प्रूव करना, और असिद्ध करना मतलब आ लगा दिया, असिद्ध मतलब कि प्रूव नहीं करना है, दैट इज अनप्रूव्ड, जो कि क्या है, एक आपका अनप्रूव्ड रह जाएगा। सो असिद्ध का मतलब क्या हो जाएगा, अनप्रूव्ड। तो गाइस इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है और अपनी प्रीवियस नॉलेज पे भी फोकस करना है। ऐसा तो है नहीं कि प्रीवियस नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो पीके आप लोग भी हो ना, ये सुनो भाई, थोड़ी बहुत तो प्रीवियस नॉलेज आपको भी होगी। अभी तक कॉलेज में पढ़े हो ना, स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े, या फिर स्कूल के पीछे बैट बॉल खेलने जाते थे, मैंने भी खेला थोड़ा बहुत स्कूल के पीछे तो, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज का भी यूज करना है, दैट इज कि यहाँ पर असिद्ध का क्या हो जाएगा, अनप्रूव्ड हो जाएगा। तो यार ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी 2019 का क्वेश्चन है आपका, आपके यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि मीडिया और यहाँ पर आपको गिवन एंड ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, इसके बीच में मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आपने कभी भी इंटरनेट का यूज किया है, जो कि सभी करते हैं, सब अच्छे बच्चे हैं, सब इंटरनेट का यूज करते हैं, किसी के पास मोबाइल फोन में, किसी के पास वाईफाई होगा, तो इंटरनेट में एक वर्ड होता है बैंडविड्थ। इंटरनेट के साथ एक वर्ड क्या होता है, बैंडविड्थ का वर्ड होता है। हम कहते हैं कि कितने बैंडविड्थ का इंटरनेट, क्या कितने बैंडविड्थ का वाईफाई है। तो इंटरनेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बैंडविड्थ। सो इसका मतलब है कि सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। अब आप देखेंगे सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा इसके अलावा और अगर आपको इससे भी पता नहीं चल रहा है, नहीं पता इंटरनेट के बारे में कि बैंडविड्थ क्या होता है, तो उस केस में आप अगर ऑडियो के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं कि ऑडियो क्या होता है, तो ऑडियो में फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है ना। जब भी आप देखा होगा कि जब आप क्या बोलते हैं, जो आप रेडियो स्टेशन होते हैं ना, रेडियो स्टेशन जो होते हैं, क्योंकि रेडियो स्टेशन में केवल ऑडियो का काम होता है ना, ऑडियो आती है बस, जो वहां पर आरजे होते हैं रेडियो में, रेडियो जॉकी,
तो वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ना कि 93.5 रेडियो मिर्ची, इस तरीके से बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते रहते हैं वो लोग, है ना। तो ये क्या मतलब ऑडियो की बात चल रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड में। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है। तो इस केस में भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा, 100% ठीक आंसर करके आओगे, जबकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, ना तो आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में आइडिया था, ना ही आपको न्यूज़पेपर के बारे में आइडिया था, इनफैक्ट आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता था। लेकिन आप रेडियो कहीं सुना था आपने कि फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज होती, तो ऑडियो का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या बनना है, आपको यहाँ पर पीके बनना है। क्या बनना है, पीके बनना है, मतलब प्रीवियस नॉलेज का यूज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई किस तरीके से आपको करनी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से काफी डिटेल में पॉइंट्स बता करके प्रैक्टिकली चीजों को समझा दिया है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना है कि 3 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया, 3 आउट ऑफ 3 किया है, या फिर आप कम ऑप्शन कर पाए। और कम कर पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कॉमन सेंस का यूज करना। तो आप बताना कि आप कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे हो, और झूठ मत बोलना, पता लगे 3 में से 3 बता दो सारे के सारे, मतलब अगर सब अच्छे बच्चे हैं वैसे तो सबका 3 आउट ऑफ 3 आया होगा, है ना। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और शेयर कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर नहीं करते आप लोग। वीडियो को शेयर करो, आप जिस भी ग्रुप में है ना उस ग्रुप में जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। आपका तो भला हो ही गया इस वीडियो को देखने के बाद। और एक बात याद रखना गाइस कि थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। विदाउट कॉमन सेंस आप क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं कर सकते। मैं कह रहा बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन सारे करके आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना, 50 में से 50 पेपर 1 में, 100 में से 100 पेपर 2 में। और थोड़ा दिमाग लगा के कर लेना यार, तुक्का लगाना है ना। ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल आंख बंद करके जय माता दी कर रहे हो, तो ऐसे भी नहीं करना, कड़ बम्बे वो शुरू कर दो कभी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे हल्का फुल्का, अगर थोड़ा सा भी पीके बनोगे ना तो इतने में हो जाएगा। प्रीवियस नॉलेज का यूज कर लेना, वहीं से आपका हो जाएगा। तो बनोगे ना पीके, कमेंट में बताना कि हाँ पीके बनना है। सो गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही है। इस पे हम स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स चला रहे हैं अभी, एग्जाम आने वाले हैं बिकॉज इस वजह से, अदरवाइज 3 मंथ 6 मंथ एंड 12 मंथ के क्रैश कोर्स ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि सारी क्लासेस मैंने ही ली हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने ही कवर किया है। मैंने बहुत इजी तरीके से सभी टॉपिक्स को समझाया है विद एग्जाम्पल। हर टॉपिक में मैंने एग्जाम्पल डालने की कोशिश करी ताकि आपके लिए चीजें इजी से इजी बनाई जा सकें। सो आप पेपर 1 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया है, और टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही है। अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल ताकि आप इसको डाउनलोड करके बाद में चीजों को रिवाइज भी कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड फटाफट से जाओ अब कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जाओ एग्जाम में तुक्का मार के आओ अच्छे से, ठीक है, फोड़ दो एग्जाम में जाकर के। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द बेस्ट। जिनका एग्जाम है सभी लोग अच्छे से करके आना और सारे क्वेश्चंस करके आना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।